हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कामरेड अप्लायंसेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ आ रहा है 31 मई को स्टार्ट हो जाएगा। इसी मंथ के एंड में स्टार्ट होगा और साथ साथ में आईपीओ क्लोज भी होगा। इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और साथ साथ में कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है वो भी देखेंगे। फिलहाल देखेंगे क्या ग्रे मार्केट पे चल रहा है और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे इसमें कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का। क्योंकि इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज का भी कोटा रखा गया है। जब भी क्यूआईबीज का कोटा रहता है तो आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आईपीओ के अंदर आईपीओ सुपर डुपर हिट होने की। सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ ताकि नई वीडियोस देने वाले आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं कामरेड अप्लायंसेस आईपीओ के अच्छा रिव्यू कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में जो 31 मई से स्टार्ट होने वाला है, यानी ये महीने के आखिर में। नाम है कामरेड अप्लायंसेस आईपीओ और इसकी डिटेल देखते हैं। चलो आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 31 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 5 जून को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। आईपीओ की प्राइस 52 से 54 रुपीज़ के बीच में रखी गई हुई है। जबकि देखा जाए तो दो प्राइस है, मैं अक्सर कहता हूँ जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है यानी 54 रुपीज़ पे जिससे ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। इस पर ही अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस पर ही ले। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है और आईपीओ प्राइस 11 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में रखी गई है। और देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग अगर होगी तो बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। नहीं, एक लॉट के अंदर करीब करीब 2000 शेयर्स रखे गए हैं और क्योंकि एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले वो चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कामरेड अप्लायंसेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे ये अपनी मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ साथ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो गीज़र और वॉशिंग मशीन वगैरह अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किए हुए हैं जिसके अंदर ये काम करते हैं। और साथ साथ में इनका जो मेन मैन्युफैक्चर हब है करीब करीब पालघर में है जिसके अंदर 66,000 स्क्वायर फीट पे इनका फैला हुआ है। और भी क्या डिटेल है ये आईपीओ की वो अच्छी तरह देख लेते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इनकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ इनके अप्लायंसेस गीज़र और कूलर वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं और साथ साथ में इसके बैलेंस शीट वगैरह क्या है वो भी देखेंगे और साथ साथ में इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं आईपीओ की एक बार अच्छी तरह डिटेल देख कर रहे हैं। आईपीओ के नाम है कामरेड। देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में और साथ साथ में कामरेड अप्लायंसेस लिमिटेड इंगेज बिजनेस द मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चर करती है और साथ साथ में एक्सटेंसिव एयर कूलर एंड इलेक्ट्रिक गीज़र वगैरह बनाती है। कंपनी मैन्युफैक्चर consumer durable goods and assemble various products the end to end product solution to the customers। और साथ साथ में देखते हैं कामरेड अप्लायंसेस से ऑपरेट अंडर द बोथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM एंड ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर ODM बिजनेस मॉडल के अंदर काम करती है। देखा जाए तो अंडर OEM मॉडल द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई प्रोडक्ट बेसिक डिज़ाइन डेवलप बाय द कस्टमर, लेटर द प्रोडक्ट बाय सोल्ड अंडर द कस्टमर ब्रांड नेम under the ODM model along with the manufacturer Kamarad Appliances Limited also conceptualize and design the product which are the market to the customer prospective customer under the brand name। और साथ साथ में कंपनी के जो मेन ब्रांड का नेम है वो भी देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स कंसेप्ट जो बनाती है, देखा जाए तो दो ही प्रोडक्ट इनके ज़्यादातर है, एयर कूलर्स एंड इलेक्ट्रिक गीज़र के अंदर काम करती है और साथ साथ में जो ब्रांड नेम के साथ में ये प्रोडक्ट सेल करती है नाम है कामरेड। चलो कंपनी के देखा जाए तो कंपनी द मैन्युफैक्चर फैसिलिटी लोकेटेड पालघर के अंदर इनका है करीब करीब 66,322 स्क्वायर फीट के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी साथ साथ। ये आईपीओ आता है तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल देखा जाता है। तो अगर ये कंपनी का फाइनेंशियल देखा है तो मार्च 2020 का फाइनेंशियल देखा है तो कंपनी की यहाँ पे लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल असेट इनकी थी करीब करीब 16 करोड़ की और साथ साथ में बात करते हैं टोटल रेवेन्यू हुआ था 21 करोड़ का, प्रॉफिट हुआ था 41 लाख का। और साथ साथ में देखा है तो नेटवर्थ कंपनी की करीब करीब 3 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में करीब करीब 38 लाख का था और कंपनी के ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है करीब करीब 4 करोड़ का। बात करते हैं मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट 31 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू आया था 26 करोड़ का और प्रॉफिट देखा है तो करीब करीब 20 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की 2 करोड़ 41 लाख की थी। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में करीब करीब 90 लाख का था। और रिजर्व और यहाँ पे बोरोइंग की बात करते हैं यानी कर्जा भी कंपनी के ऊपर बढ़कर 4
करोड़ से करीब करीब 14 करोड़ का चढ़ चुका है। मार्च 2022 के अंदर 25 करोड़ की एसेट थी, टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब करीब 30 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38 लाख का था, लेकिन नेटवर्थ कंपनी की दिखाई तो करीब करीब बढ़ के 5 करोड़ की हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम के होकर करीब करीब 14 करोड़ लाख की हो गई थी। और बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, तो देखा जाए इस टाइम उधार थोड़ा कम हुआ है, 14 करोड़ से 11 करोड़ का हो गया। और 31 अगस्त 2022 के अंदर जो टोटल असेट थी इनकी करीब करीब 22 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 15 करोड़ का, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था करीब करीब 1 करोड़ का और नेटवर्थ कंपनी की 6 करोड़ की हो गई थी। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब देखा जाए तो 85 लाख का था, लेकिन इसी के साथ कंपनी पर कर्जा भी करीब करीब 10 करोड़ का है। चलो डिटेल में अगर बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर देखा है तो बढ़ता चला गया, यानी 50 करीब करीब 40 लाख से देखा है तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस जो माइनस में था वो करीब करीब 85 लाख तक का प्रॉफिट में आ गया है। और कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, नहीं ये कह सकते उधार भी करीब करीब 10 करोड़ का उधार भी है कंपनी का, लेकिन रेवेन्यू के अंदर देखा है तो 21 करोड़ से डायरेक्ट 29 करोड़ तक का बढ़ते हुए चला गया है। चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है कंपनी को भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें काम्रेड अप्लायंसेस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो देखा है तो ये आईपीओ 31 मई से स्टार्ट होगा और 5 जून को क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया रखा गया है और आईपीओ प्राइस 52 से 54 रुपीज़ के बीच में रखी गई है। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखे गए हैं और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 12 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ और पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू आईपीओ आ रहा है। और साथ साथ में लिस्टिंग की बात करते हैं तो हमको बीएससी एसएमई पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में बात करते हैं रिजर्वेशन की, अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है तीनों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि इसने QIBs का भी कोटा रखा गया है, बहुत कम ऐसे में आईपीओ के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अब जो आईपीओ आ रहे हैं कंटिन्यू पिछले 1 महीने से, उसके अंदर ज़्यादातर QIBs का भी कोटा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी 50% QIBs को भी रखा गया है और साथ साथ में HNIs का भी कोटा 15% रखा गया है। उसके बाद जो बचता है हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए रखा गया है, रिटेल को भी इसके अंदर शेयर्स करीब करीब 35% रिटेल को भी दिया गया है। चलो देख लेते हैं मेन डेट क्या है, टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो भी है। काम्रेड अप्लायंसेस आईपीओ के बारे में तो देखा है तो इसकी ओपनिंग हो जाएगी, जैसे बताया 31 मई को स्टार्ट होगा और 5 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट की बात करते हैं तो इसका बेसिक अलॉटमेंट हमको 8 जून को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा 8 जून को। बात करते हैं इनिशियल रिफंड के बारे में तो हमको फ्राइडे यानी 9 जून को हमको अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जिनको नहीं मिलेगा और जिनको मिल जाएगा तो 12 तारीख को मंडे के दिन अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो ये आईपीओ हमको 13 तारीख को लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लिस्टिंग के दिन बहुत मेन डेट रहती है कंपनी के लिए। और उसके बाद देखते हैं और भी क्या डिटेल है ये आईपीओ की। फिलहाल बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। देखा है तो जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को और करीब करीब 2000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,08,000 पे करना पड़ेगा। अगर 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो HNI से कोटे में पे करना पड़ेगा और HNI से कोटे में मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,16,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, फिलहाल देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर 100% प्रमोटर की होल्डिंग थी, लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगा तो उसके बाद इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी करीब करीब 73% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो, ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है।